मुर्दाबाद। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रेल में इतनी तानाशाही क्यों? रेल प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। रेल में 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रेल में लोको पायलट सहायक का ये छठा महाधिवेशन है। इसके माध्यम से हम लोग हमेशा हर 2 साल पर इस तरह की अधिवेशन की आयोजन होती है और इसमें तमाम जो मुद्दे हम लोग के हैं उसको रखा जाता है लोगों के बीच में। और हमारे जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं सब लोग का एक मौका होता है जिसमें सब लोग एक जगह एक साथ बैठते हैं और उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं तथा एक रणनीति बनती है कि आगे जो है हम लोग किस तरह से इस पर काम करेंगे और किस तरह से अपने काम का अमली जामा पहना। क्या मुख्य मांगे क्या है सरकार से? आपकी प्रमुख मांगे क्या है? देखिए मुख्य मांगे तो देखिए एक कर्मचारी के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है, उसका बुढ़ापे की लाठी, ओल्ड पेंशन। तो इसके लिए इस ऐसा से तत्पर हैं। ECRU ही एकमात्र ऐसा यूनियन है जो आज से नहीं जब से ये गठन हुई है तब से ये OPS के लिए लगातार फाइट कर रही है और आगे भी तब तक लड़ाई लड़ते रहेगी जब तक कि इसको हम प्राप्त नहीं करें। अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो इसके बाद अगला कार्य क्या होगा? इसके बाद हम लोग का जो एक तरीका होता है धरना प्रदर्शन करना, गेट मीटिंग करना, इस तरह का आयोजन करके छोटे छोटे स्तरों पर सारे जगह हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी सारी बातों को सरकार तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि जब एक एक जन तक ये बात पहुंचेगी तो वो जन क्रांति, जन आंदोलन का रूप लेगा। सरकार को मानना ही पड़ेगा और इसका एक परिणाम भी है। पहले NPS थी जिसको सरकार ने UPS में लाया। UPS में लाने के बाद भी विरोध होते रहा तो उसमें जो कमियां थी उसको भी हल्का सुधारने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग इस पे मानने वाले नहीं हैं। हम लोग को OPS चाहिए तो चाहिए बस। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम कमलेश पटेल हुआ, हम ब्रांच सेक्रेटरी हैं हाजीपुर में। धन्यवाद। हम लोगों का जोनल अधिवेशन हो रहा है। हम लोग कर्मचारी के दुख दर्द को देखते हुए अपना यूनियन बनाए थे और कर्मचारियों ने भरोसा करके हम लोग को जिताया, यहाँ तक लाया। उनके विश्वास के साथ हम लोग खरा उतर रहे हैं, उनकी हर समस्याओं को निदान करा रहे हैं, कराने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। आज हम लोग एम्प्लॉयज यूनियन ECR में जीत दर्ज की है। आने वाला समय कर्मचारियों का इतना विश्वास है कि अगला टर्म हम लोग दिल्ली पर भी आएंगे। सर सरकार से मांग है कि हम लोग को पुरानी पेंशन बहाल करें, निजीकरण समाप्त करें, आउटसोर्सिंग बंद करें, कर्मचारियों को जो मूल हक अधिकार है वो समय पर दें और रेल में जितना भी रिक्ति है उन्हें अविलंब भरने का काम करें, ताकि 2009 में से पहले 22 लाख कर्मचारी हुआ करते थे रेल में, अब घटा करके आधे कर दिए गए हैं, जो अभी काफ़ी लोड बढ़ रही हैं। उसके पहले रेल की संख्या कम थी, लाइनें कम थी, कर्मचारियां भी उसके हिसाब से था। आज लाइनों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और कर्मचारी को घटा दिया गया है, कर्मचारी पर ओवरलोड पड़ रहा है। हम सरकार से मांग करेंगे कि कर्मचारियों को बहाल करें और उसके अनुसार रेल को हम लोग नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अपना परिचय बताइएगा सर। संदीप पासवान, मंडल मंत्री सोनपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। कहना चाहते हैं सरकार जिस तरह से 4 लेबर एक्ट जो लाई है, कानून जो लाई है तब्दीली, उसमें श्रमिकों का शोषण जो वाली कानून है उसको रद्द कर जो पहले वाली थी उसे लागू करने का प्रयास किया जाए। ये कहीं न कहीं ये उसकी आज़ादी को, उसकी माने हक अधिकार को छीना जा रहा है इस लेबर एक्ट के माध्यम से। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये एक तरह के जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको देखते हुए भी कम से कम श्रमिकों का शोषण ना हो, उसकी न्याय हो भरपूर और उसकी भरपूर तनख्वाह मिले ताकि वो जिनको उपार्जन कर सके। और ठेका प्रथा बंद हो ताकि आम अगर ठेका प्रथा करते हैं तो उसकी जो है हमारी जो संवैधानिक प्रक्रिया का जो अधिकार है श्रमिकों का उसकी हनन करते हैं और कम तनख्वाह में बेचारा जो काम करता है वो अपनी सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रहता है। जो जिस तरह से 18 लाख कर्मचारी था रेलवे में,
उसको घटाकर 10 लाख कर्मचारी जो किया गया है। और आने वाला दिनों में जिस तरह से सरकारें हर साल मैंने 2% के सरेंडर पोस्ट करने की जो बातें हो रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि सरेंडर पोस्ट ना किया जाए, ताकि नए रिक्रूटमेंट की बहाली हो, ताकि नए जो अवसर पैदा हो। आने वाला दिनों में अगर इस तरह से करते हैं तो जो रेलवे कर्मी है उसको टाइमली प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाएगा और वो मानसिक शिकार होंगे, हादसा होगा गाड़ियों का। हम ये सरकार से करना चाहते हैं कि इसकी जो बहाली हो, ताकि हम सभी को रोजगार मिले। अपना नाम रामबाबू पासवान हूँ, मेरा मैं केंद्रीय संगठन सचिव ECREU। कर्मचारियों की एकता दिखाने, क्योंकि कर्मचारी हम लोग को बहुत विश्वास से 2024 में जो इलेक्शन हुआ था हम लोग को जिताने का काम किया। हम भारत सरकार के जो भी कर्मचारी विरोध नीति है उस मुद्दे को लेकर हम लड़ रहे हैं। अजय, सबसे मुख्य समस्या आज का है जो कर्मचारियों पे जो ओवरलोड काम पड़ रहा है वो समस्या है। कर्मचारी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, कोई काम का मतलब समय नहीं है, जब चाहे रेल बुला लेता है और काम कराता है, और उसका बेनिफिट भी कर्मचारी को उचित नहीं मिल रहा है, उचित नहीं और जहां पद 500 रहना चाहिए वहां 250-300 कर्मचारी से काम कराया जा रहा है। काफ़ी वैकेंसियां है, इस पे सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि आप इसका सर्वे कराइए और सर्वे कराने का अनुरोध कर रहे हैं। सर्वे कराकर और तुरंत वैकेंसी निकालिए। देश में बेरोजगारी भी कम होगी और जो कर्मचारी रेल कर्मचारी जो दिन रात एक करके रेल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश के बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उन पे थोड़ा वर्क लोड कम करे और हमारा देश भी विकास होगा। अपना परिचय बताइए सर। अजय कुमार गुप्ता, ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन सोनपुर ज्वाइंट सेक्रेटरी। धन्यवाद।